चलो इसी को और तरीके से भी समझते हैं। देखो इस सेंटर ऑफ मास का इस पॉइंट को बताने के लिए हमने रेफरेंस कैसे लिया बताओ, इस तरीके से लिया, एक एक्सिस लिया, ये वाई एक्सिस लिया, और ये क्या लिखा बताओ, जेड एक्सिस लिया। कभी कभी क्या होता है, मान लो कि कोई सिस्टम दे दिया तुम्हें, दो पार्टिकल्स का सिस्टम दे दिया, और तुम्हें कह रहा है सिस्टम सेंटर ऑफ मास निकालो। कैसे निकालेंगे भाई, थोड़ा सा समझेंगे सही बच्चे। मान लीजिए कि कोई बॉडी है, इसका मास मान लो कि 5 किलोग्राम का है, ठीक है, इसका मास 5 किलोग्राम, और इसका मान लेते हैं 10 किलोग्राम, इसका मास क्या मान लेते हैं 10 किलोग्राम। इस मास को m1 लिख लिया, इस मास को क्या लिख लिया बताओ, m2। अब कहेगा इसका सेंटर ऑफ मास निकालो, फॉर्मूला तुम्हारे पास ही है, कैसे लगाएंगे भाई, ठीक है। चलो अब क्या किया, इसको और इस दोनों के बीच का डिस्टेंस मान लेते हैं हम लोग, मान लेते हैं कितना मान ले बताओ, 8 मान लेते हैं, 8 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर। तुम्हें इतना पता है कि इसका सेंटर ऑफ मास 10 किलोग्राम की तरफ होगा, इतना तो हम लोग पहले ही गेस मार चुके हैं कि भाई 10 किलोग्राम की तरफ इसका सेंटर ऑफ मास होगा। यानी यहां से जो ये डिस्टेंस है टोटल, इसके सेंटर से इसके सेंटर का मास अगर 8 सेंटीमीटर है, तो हमारे इसके पास मिलेगा, 10 के पास मिलेगा, ठीक है। तो ये वाला डिस्टेंस हम लोग थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं x, मान ले x, और यहां पर इसको मान लेते हैं, पूरे को मान लेते हैं x एक्सिस, और इसको मान लेते हैं y एक्सिस। तो दिक्कत है क्या, इसी को भी रेफरेंस मान सकते हैं, ठीक है। तो ये जो पास है, इसका मास कितना हो गया भाई, इसका जो कोऑर्डिनेट एक्सिस जो 5 किलोग्राम मास है, इसकी कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या हो गई, 0 0 हो गई, नहीं हो गई। और इसका कितना हो गया भाई, 8 0, एक्स एक्सिस पे है बेटा, 8 0 भाई, ठीक है। इसका सेंटर ऑफ मास जो दिखता है, जो तुम्हारा दिमाग कहता है, क्या कहता है कि कुछ यहां पर हमारा सेंटर ऑफ मास दिखेगा सर, यहां पे दिखेगा, ठीक है। ये डिस्टेंस तुमने कितना मान लिया बताओ, ठीक है। तो तुम्हें ये डिस्टेंस के लिए क्या होगा, x का ही फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, नहीं लगाना पड़ेगा x का फॉर्मूला, क्योंकि सर y तो है ही नहीं, इसका यहां पर जो कोऑर्डिनेट आएगा वो क्या आएगा बताओ कोई बच्चा, xcm, x सेंटर ऑफ मास, और इनटू में y का कोऑर्डिनेट क्या आएगा बताओ, 0 ही आएगा, क्योंकि x एक्सिस पे, क्योंकि सेंटर ऑफ मास, जब भी किसी बॉडी का जो सेंटर ऑफ मास होता है वो हमेशा उन दोनों बॉडी के लाइन ऑफ ज्वाइनिंग के तरफ ही होगा। ये जो बॉडी लाइन ऑफ ज्वाइन करेगा, इसी के ऊपर कहीं ना कहीं सेंटर ऑफ मास, यहां पर सेंटर ऑफ मास होगा। तो यहां पर ये बॉडी को ज्वाइन कर रहा है कौन, ये वाला हमारा बॉडी को ऐसे ज्वाइन कर रहा है, ये वाला पार्ट, ये वाला लाइन, इस लाइन के ऊपर ही कहीं ना कहीं सेंटर ऑफ मास होगा। और ये बॉडी किस एक्सिस पे बताओ, एक्स एक्सिस पे, ठीक है। तो ऐसे केस में हम एक्स का कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला लगाएंगे। चलिए भाई, एक्स के कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला लगाते हो तो कैसे लिखेंगे, एक्ससीएम लगा दिया जाए, एक्ससीएम कैसे लगाओगे, मास m1, m1 का मास कितना है 5 किलोग्राम, इनटू में इसका एक्स कोऑर्डिनेट कितनी है 0 है, प्लस में कितना हो गया भाई 10 किलोग्राम, और इसका मास कितना है बताओ, इसका एक्ससीएम, इसका कोऑर्डिनेट कितना है बताओ 8 नहीं है, बाई में कितना हो गया भाई बोलो 5 प्लस नहीं है, कितना हो गया भाई, ये 80 हो गया, और बाद में क्या हो गया 15, ठीक है ना। कितना हो जाएगा भाई, 5 से काटेगा, 5 इकाई 5, 5 36, 5 तिया 15, ठीक है ना। 3 से काटेगा, 3 पचे 15, 3 छक क्या, 3 पचे 15, 3 तिया क्या 9। इस 5 किलोग्राम से कितनी दूरी पर निकल रहा है सेंटर ऑफ मास, 5.3। किसके पास आ गए, मिड पॉइंट से किधर बढ़ गए, 8 पर होना चाहिए सेंटर ऑफ मास, बट 8 पर कब होता है, जब सेंटर ऑफ मास बॉडी का मास क्या था सेम रहता, बट एक बॉडी 10 का है और एक बॉडी क्या है 5 का है, तो हमारी सेंटर ऑफ मास किधर शिफ्ट कर रही है बताओ, 10 के पास शिफ्ट कर रही है। यानी 10 के पास, यानी इस 5 किलोग्राम की बॉडी से कितने दूर पर सेंटर ऑफ मास है भाई 5.3। तो बताओ 10 किलोग्राम से कितनी दूरी पर भाई, इसको घटा लिया जाए, ठीक है। 8 में से हम घटा लेंगे तो 2.7 के डिस्टेंस पे, तो किसके पास पहुंच गए सेंटर ऑफ मास,
जो हमारी सोच थी कि बड़ी बॉडी जो हमारी हैवी बॉडी होगी सेंटर ऑफ मास शिफ्ट करके क्या होगा, उधर की ओर जाएगा। तो ये बात जो हमने पिछली बार जब समझाया था तुम लोगों को कि HCl में सेंटर ऑफ मास कहां जाएगा बताओ, Cl के पास। Cl क्यों है भाई, इसका मास 1 है और इसका मास मोलिकुलर मास कितना है 35, ये तो काफी पास चला जाएगा किसके, Cl के पास, ठीक है। और साथ में ये भी बात बताया था कि एक बच्चा है और ये तुम्हारा फ्रेंड है, जो फ्रेंड काफी मोटा ताजा है, तो तुम लोग इस वेइंग मशीन वाले टाइप के इस तरीके का प्लैंक पर अगर बैठना चाहते हो तो तुम दोस्त को क्या कहोगे, यू कम्स फॉरवर्ड टुवर्ड्स क्या, इस पाइवोटेड पॉइंट की तरफ आओ, ताकि हमारा, क्योंकि हमें पता है कि इसका सेंटर ऑफ मास क्या होगा, इस बच्चे के पास में होगा। तो जब तक ये बच्चा इधर नहीं आएगा तब तक ये बैलेंस नहीं होगा, इस तरीके का स्थिति हॉरिजॉन्टल स्थिति नहीं बनेगा। यही कॉन्सेप्ट आप एन पार्टिकल्स में भी लगा सकते हो। तो तुम कहोगे सर यहां पर आप यहां से R1 डिस्टेंस लिया, ये R2 लोकेशन लिया, सेंटर ऑफ मास RCM पे लिया, क्योंकि रेफरेंस आपका यहां से लिया गया। इस बार हमने क्या मान लिया, इस मास को जो पहला मास है उसी को रेफरेंस मान लिया, ठीक है। और तब हम सेंटर ऑफ मास निकालना। सपोज कर लो एक और छोटा सा सवाल के थ्रू हम बातचीत करते हैं कि मान लो कि कोई बॉडी है, ये बॉडी का मास तुम्हारा क्या है 5 किलोग्राम का है, ये हमारा 15 किलोग्राम का है, ये हमारा 10 किलोग्राम का है, और ये सबके बीच का डिस्टेंस जो है ना वो ये 3 है, ये मान लेते हैं 8 है, और ये मान लेते हैं 3 है। हम कहेंगे इसका सेंटर ऑफ मास निकालो, सीधे देगा। तो तुम कहोगे सर इस केस में फिर से कोई भी रेफरेंस पॉइंट उस तरीके का डायग्राम नहीं दिया हुआ है, तो तुम क्या कर लो, इस जो पार्टिकल्स है, ये जो हमारा पहला जो यहां पर जो पार्टिकल्स है, इसी पार्टिकल्स को क्या मान लेंगे बताओ सही बच्चे, रेफरेंस पॉइंट मान लेंगे। ये क्या है 5 किलोग्राम का, ये क्या है 10 किलोग्राम का, ये क्या है 15 किलोग्राम, ये किलोग्राम लिख देते। नहीं समझ में आएगा तो पूछ लेना, ऐसा सवाल आएगा एग्जाम में। इसको हम रेफरेंस मान लेते हैं, यहीं से रेफरेंस मान लेते हैं और यहीं से हम एक्सिस बना लेते हैं। क्या बना ले भाई, ये हमारा क्या बना लेते हैं एक्स एक्सिस, और ये क्या मान लेते हैं। एक और प्रश्न उठता है कि सर आप सिर्फ 2 एक्सिस क्यों बना रहे हो, ये प्लेनर फिगर है, सॉलिड फिगर नहीं है, ये 3D नहीं है, ये सिंपल ट्रायंगुलर शेप का है। तो ट्रायंगल क्या होता है 2 डायमेंशन होता है, तो 2 डायमेंशन की कोऑर्डिनेट एक्सिस को हम लेंगे सर। जब हमारी सॉलिड वगैरह होगा तो 3D की बात करेंगे। तो यहां पर प्लेन की बात कर रहे हैं, तो अब ये वाला कोऑर्डिनेट जो होगा वो 0 0 हो जाएगा। ये कोऑर्डिनेट कितना होगा बताओ 8 0 होगा। ये कोऑर्डिनेट क्या होगा बताओ, ये कोऑर्डिनेट कितना होगा, ये देखना पड़ेगा इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा। ये कितना है बताओ सही बच्चे, ये कितना होगा बताओ। ये कैसे ट्रायंगल है बताओ, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, 2 साइड इक्वल है, 2 साइड इक्वल, तो यहां से परपेंडिकुलर खींचेंगे तो ये 2 बराबर भाग में बांटेगा, तो बताओ ये 4 हो जाएगा। ये कितनी हो जाएगी बताओ 4 हो जाएगी। और ये डिस्टेंस कितना है बताओ 3 है। ये डिस्टेंस कितना है 3 है, सॉरी यार, ये डिस्टेंस कितना माने हम 3 माने, इसको 3 नहीं मानो, थोड़ा सा सॉल्व कर लो, इसको कितना मान ले बताओ 5। अगर ये 5 है तो ये भी कितना माने बताओ 5। तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, को बच्चा बता दो 3 हो जाएगा। ये डिस्टेंस 3 हो जाएगा, तो ये हमारा 4 और ये 3 है, इसका कोऑर्डिनेट कितना हो गया बताओ 4 और नहीं हो गया। फिर से समझ लो, इस बॉडी का मास कितना था बताओ कोई बच्चा, इस बॉडी का मास कितना है 5 किलोग्राम बॉडी था, ये कितना था 15 किलोग्राम का, ये कितना था 10 किलोग्राम का, ये वाला डिस्टेंस कितना था 8 था, ये वाला डिस्टेंस हमने 5 फिर से बदल करके बना लिया, ये भी क्या बना लिया 5 बना लिया। यहां से एक परपेंडिकुलर खींचा, ये कितना हो गया 4, ये हमारा 5 है, तो ये कितना हो गया बताओ 3 हो गया, नहीं हो गया 3। अब इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, ये एक्स कोऑर्डिनेट हो गया और ये वाई कोऑर्डिनेट हो गया, ये 4 हो गया और ये 3। अब इसका सेंटर ऑफ मास कहां होगा, इसके लिए ये 2 डायमेंशन फिगर है, तो इसका सेंटर ऑफ मास ट्रायंगल का कैसे निकालेंगे, तो एक्स सेंटर ऑफ मास कैसे निकालें, एक्स कोऑर्डिनेट उसका XCM कैसे निकालेंगे, मास 1 उसका एक्स कोऑर्डिनेट, मास 2 उसका भी एक्स कोऑर्डिनेट, मास 3 इसका भी एक्स कोऑर्डिनेट, बाई में क्या होगा भाई मास 1 प्लस में मास 2 प्लस में क्या निकालेंगे बताओ मास 3। मास 1 कितना है बताओ 5, 5 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0। मास 2 क्या है 15, 15 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 120 प्लस
मास थर्ड क्या है 10, 10 का एक्स कोऑर्डिनेट कितना है 4, कितना हो गया भाई 10 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 40। मास 1 मास 2 मास 3 को क्या करेंगे प्लस करेंगे, 15 15 क्या हो गया 20, 20 और 30, 15 और 5 मिलके 20, 20 और 10 मिलके क्या हो गया 30, 30 यानी हमारा एक्स कोऑर्डिनेट कितना निकल गया 8 4 12 होता है ना, 18 और 40 कितना हो गया 220 बटे में क्या हो गया 30, 3 से इसको काटेंगे कितना हो गया भाई 22 बटे में 3 क्या हो गया इसका एक्स कोऑर्डिनेट। ये कितने का हो गया 120 होगा, 15 8 हाँ 120 होगा बॉस। अगर ये 120 होगा तो 100 कितना होगा ये 60 होगा, 160 को काटेंगे 116 बटे में क्या होगा 3 इसका एक्स कोऑर्डिनेट होगा। उसी तरीके से हम क्या निकाल सकते हैं बताओ इसका वाई कोऑर्डिनेट निकाल। तो जब भी इस तरीके का कोई सवाल देगा जिसमें ट्रायंगल के कॉर्नर पर डिफरेंट मास दिया हुआ है इसका तो किसी एक कॉर्नर को ही क्या मान लेना तुम एक्स एक्सिस वहां से बना देना और एक क्या मान लेना वाई एक्सिस बना लेना, फिर सेंटर ऑफ मास क्या कर सकते हो तुम निकाल सकते हो। ऐसे सवाल आपके एनसीईआरटी बुक में भी है जो आप कर सकते हैं। तो आज की क्लास में हम लोग यही रखेंगे, नेक्स्ट क्लास में और बातचीत करेंगे, क्या रहने दो आज की क्लास, ठीक है। हम्म इक्वल करने का मतलब नहीं समझा मैं। एग्जांपल दिया था हाँ तो वो तो इक्वल मास था तो सेंटर पे था बट हाँ हैवी में निकल गया तो अब फोर्थ दूसरा वाला भी निकल गया इक्वल हो ही जाएगा क्योंकि उस साइड टिल्ट हो जाएगा ना नाभि की तरफ टिल्ट हो जाएगा तो निकल ही जाएगा वेट निकल जाएगा फिर तो बीच में आ जाएगा ना कितने। हाँ अगर इक्वल दोनों तरफ सेम होगा तो इक्वल बीच में आएगा, करेंगे करेंगे।